अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगी हर एक चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए। जो भी मुझे दिया, जो भी मुझे दे रहे हैं, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग का थैंक्स बोलना है। अब आप सबका थैंक्स जो मुझे पहले दिन से देख रहे हैं और अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो न्यू भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप सब के लिए मेरे दिल से बहुत सारी दुआएं और थैंक यू। जितना भी मैं बोलूँ कम है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या बात करूँगी। मुझे इतनी कन्फ्यूजन होती थी, मुझे ऐसा लगता था मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं बात कर रही हूँ ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब 100 किस्म की चीज़ें होती थी। सुबह से लगती थी और शाम तक एक रिकॉर्डिंग होता था, वो भी 5 मिनट 6 मिनट का। रिकॉर्डिंग में भी मुझसे नहीं होती थी बात करना। लेकिन धीरे धीरे आप लोग मेरे साथ जुड़ते गए, आप लोग का प्यार मिला, आप लोग का सपोर्ट मिला, और अब मुझे लगता है मैं आराम से आप लोगों से इतनी इजीली और फ्रैंकली बातें कर सकती हूँ। ये सब चीज़ों का क्रेडिट जो है ना, मेरे सब्सक्राइबर्स को जाते हैं, मेरे व्यूअर्स को जाते हैं। आज अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते तो मैं इतनी आगे भी नहीं आ पाती। जानती हूँ मेरे चैनल में सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी हैं इतने जेन्युइन हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। स्टार्टिंग में मेरा ज़ीरो कॉन्फिडेंस लेवल था कि मैं क्या बात करूँगी, कैसे करूँगी। बहुत स्ट्रेस में मैं रहती थी। कई बार ऐसा लगता था नहीं मेरे बस की बात नहीं, मैं वॉइस ओवर में भी क्या बात करूँ, मैं छोड़ दूँगी। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट ने, आप लोगों का प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और आगे भी आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। अब मैं भी प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरी अपनी एक यूट्यूब फैमिली है जो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हिम्मत को बढ़ाते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो। और ये सब चीज़ का क्रेडिट जो है ना आप सबको जाता है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए। दिल में आ रहा था कुछ बातें, मैंने कहा शेयर कर लूँ, कर देनी चाहिए। कहते हैं ना ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो कुछ भी कभी दिल में आता है तो शेयर कर देनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे तारा का जो सो कॉल्ड हस्बैंड है उनके बारे में। दुबई में बैठ बैठ के काफ़ी बातें की जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें हो रही है आजकल, कभी दीन के बारे में, कभी हदीस के बारे में, कभी किस चीज़ के बारे में। तो मैं एक छोटी सी हदीस की बात सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअली आज ही मैंने सुना और मेरा दिल किया कि मैं उस बात को यहाँ सुनाऊँ। तो आप सब ने अच्छे से गौर से सुनना है और इस बात को समझना है। किसी को बद्दुआ दे देने से, ये सब बातें करने से कोई इंसान नेक नहीं हो जाता है। अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ उस बात को ज़रा गौर कीजिएगा। और जो आप ये सो कॉल्ड हस्बैंड है तारा के, आपके लिए भी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक्चुअली स्पेशली मैंने जब ये सुना ना, एकदम से मुझे आपका ख्याल आया, तो मैंने सोचा ये बात आज मैं सुना दूँ। दयूस एक अरबिक वर्ड है, और दयूस किसे कहते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। दयूस जन्नत में नहीं जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि दयूस जन्नत में नहीं जाएंगे। दयूस उसको कहते हैं फ्रेंड्स, जो अपने घर में अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को बेहयाई करते हुए देखता है और ख़ामोश रहता है, कुछ नहीं करता है। चाहे वो कपड़ों की बेहयाई हो, गैर महरम मतलब पराए मर्दों से हंसी मजाक बात करना आज़ादी से, ये सब देख रहा हो, और बहुत सारी चीज़ें जो बेशर्मी की ज़ुमरे में आती है वो सब हरकतें करते हुए देख रहा है, और देखकर भी वो बिल्कुल खामोश है, कुछ भी नहीं करता। उसको कहते हैं दयूस, और वो दयूस जो है ना वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इतनी ज़्यादा हदीस की बातें करने से पहले, बद्दुआएं देने से पहले, कभी अपने घर की तरफ आपने गौर किया? कभी एक मर्द बनकर आपने अपने घर को देखा? एक मर्द का फर्ज होता है वो सबसे पहले अपने घर को संभाले, अपनी घर की इज्जत को संभाले। आपने संभाला? आपने अपनी इज्जत को संभाला? नहीं संभाला तो किस वजह से इतना सर ऊंचा करके आप बातें करते हो? आप जो मुंह उठाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हो, आपको 1% भी शर्म नहीं आता है? ये सब चीज़ें किसने शुरू किया? यूट्यूब में इतनी गंदगी किसने फैलाई?
किसकी वजह से इतनी गंदगी हो रही है, किसकी वजह से इतनी गाली गलौज गंदी बातें, ये जो हेटर सपोर्टर का टीम बना किसकी वजह से। और आज आकर बोल रहे हो कि गालियां देते हैं मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को। मेरी बीवी ने क्या किया? आपकी बीवी ने कुछ नहीं किया। आपकी बीवी तो आसमान से उतरी हुई फरिश्ता है, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। पहले तो कोई रिएक्शन वाले आपकी बीवी बच्चों को गालियां नहीं दे रहे, रिएक्शन दे रहे हैं। सब लोग रिएक्शन दे रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोगों के पास आपकी बीवी के प्रूफ से, एविडेंस से वो अपने तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो लोग गाली तो नहीं दे रहे। मुझे नहीं लगता कि मैंने इन दिनों में किसी के मुंह से गालियां सुनी है। अगर गालियां सुनी है, पहले तो मुझे नहीं पता कौन गालियां दे रहा है। सब रिएक्शन देते हैं गालियों का, मुझे नहीं पता। अगर गालियां देते तो क्या बुरा करते हैं, क्या बुरा करते हैं? ये सब गालियों का सिलसिला, ये गालियों का जो जर्नी है वो आपकी वाइफ ने ही स्टार्ट किया था ना। तो ये गालियां जब एक इंसान स्टार्ट करेगा तो एक दिन तो खुद भी सुनेगा। याद है आपको, जब आपकी 13 साल की मोहब्बत से आपने नकली शादी की थी, कंटेंट बना के कौसर नाम की एक औरत को लेकर आए थे और ये ड्रामा शुरू किया था आपने, तब कौसर को कितनी गाली दी जाती थी। तब आपको दर्द नहीं हुआ? माना आपकी बीवी नहीं थी, फिर भी एक औरत तो थी, एक औरत तो थी ना वो। चाहे किसी की भी बीवी हो, पैसों पर आप लेकर आए बेगैरत बन के, लेकिन किसी और की बीवी को लाके इस्तेमाल करके उसको इस तरह दुनिया भर में जलील करना, उसको गाली खिलवाना, वो सही था? अब आपको बड़ा पता चल रहा है गालियों का। तो गालियाँ क्यों दे रहे हैं लोग? इसलिए दे रहे हैं कि अल्लाह इसी दुनिया में दिखा देता है। अगर सच में गालियाँ कोई दे रहा है ना, तो अल्लाह पाक तो इंसाफ करता है। एक टाइम पे कौसर खाती थी गाली, गंदी से गंदी बातें उसके पीछे करते थे। ये तक कहते थे कि 13 साल तक बैठी हुई है, पराए मर्द को फंसा लिया, पता नहीं क्या क्या बातें। तो मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से कमेंट्स, इतनी गंदी गंदी उसके करेक्टर पर बात की जाती थी कि ख़राब औरत है, इसने तो 3 बच्चों के बाप को फंसा लिया, शादी कर ली, ये कर ली, वो कर ली। तो आपकी अगर वो बीवी थी तो आपने कभी क्यों नहीं आवाज़ उठाया? तो अल्लाह ने तो अपना इंसाफ करना है। तो अब क्यों इतना दर्द हो रहा है, क्यों बददुआएं दे रहे हो? तो उस वक्त जब उसको गालियां देते थे तो उसकी दिल से भी बददुआ निकली होगी ना। जब उसको इतना गालियां दिया जाता था कहीं ना कहीं से, तो उसको पता चलता होगा, ये सब चीज़ें चला होगा पता। तो उसके दिल में भी तो कितनी तकलीफ हुई होगी कि देखो मुझे कैसे कैसे गालियां दे रहे हैं। जिस औरत की झूठी कंटेंट की वजह से, ड्रामा की वजह से एक औरत ने गाली खाई थी, तो अब अगर उसकी बारी है, उस औरत की बारी है जिसने ये सारा ड्रामा प्लान किया था, तो अब इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? तो आपने एक बात तो सुनी होगी, मकफ़त अमल, जैसे करनी वैसे भरनी। तो ये सब चीज़ें तो दुनिया में होना है। जो जिस तरह करेगा उसको उसी तरह की ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी एक औरत को ज़िल्लत दिलाया ना आपने पूरी दुनिया के सामने, एक पराये आदमी की बीवी को लाके अपनी बीवी शो करके, सिर्फ पैसों के खातिर, क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए थे। आप लोगों को पता चल गया था कि नहीं अब ये कंटेंट का गेम खेलेंगे तो पैसे कमा लेंगे, तो आपने उसको भरपूर इस्तेमाल किया। मतलब एक हराम तरह से आपने उसको दिखाया। शादी, बच्चा, ये वो सब के सब झूठ था, तो वो भी तो हराम था। गालियों से भी बड़ा वो तो हराम चीज़ आपने किया। वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स, तो अभी हिस्ट्री रिपीट हो रही है। मतलब जो एक टाइम पे कौसर नाम की औरत गाली खाती थी, तो अभी आपके बीवी का टाइम है। तो ये सब तो टर्न तो आना है ना। तो इतना क्यों अफसोस हो रहा है? अब क्यों बददुआ दे रहे हो लोगों को? आप लोगों की झूठी ड्रामों की वजह से लोग रोए, लोग डिप्रेशन में गए, तो उनकी बददुआ आपको नहीं लगेगी? अब अपना डर डरो ना कि कितनी घटिया काम हम लोगों ने किया है, लोगों को रुलाया, लोगों को डिप्रेशन में ले गए। 2 पार्टी बनाकर वो लोग जो शायद कभी गंदी गालियाँ भी नहीं देते थे, इतनी गंदी गंदी गालियाँ सोशल मीडिया में आके दिया। किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए। और ये सब चीज़ों की शुरुआत जो है ना आपकी वाइफ ने किया था। आपकी वाइफ ने ये सारी चीज़ों का गेम का स्टार्ट किया था। सलमा तो बाद में आई, सलमा तो काफ़ी बाद आई, लेकिन ये सब चीज़ें तो पहले दिन से चल रहा है। तो मैं एक बात बोलूँ, अपनी बीवी को संभालो। दुबई में बैठ के यहाँ मस्तखोरी मत करो। कैफ़े खोल रहा हूँ, ये खोल रहा हूँ, वो खोल रहा हूँ, ये सब बाद में भी खुल जाता है। जब पता है कि मेरी बीवी लड़खड़ा जाती है अकेले में, तो उसको क्यों छोड़ते हुए अकेला? और दूसरी बात ये जो आकर बोलते रहते हो कि मेरी वाइफ तारा ने क्या बिगाड़ा किसी का, किसी के बारे में वो बोलती नहीं है। बोलती नहीं है तो इतनी करतूतें उसने क्यों की? और अगर नहीं की है तो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? चुप करके क्यों बैठी है? केस के नाम पे हर रोज़ ड्रामा चल रहा है, केस के नाम पे हर रोज़ ड्रामा चल रहा है। शाम को केस हो रहा है, केस किया हुआ है, और खुद आके दुबई में बैठ गए हो। भगोड़े बनने से बेहतर था सामना करो ना। जब एक चीज़ फैला दिया है, मतलब वो रायता चारों तरफ चटनी बनाकर फैला चुके हो,
तो कम से कम सामना तो करो हिम्मत करके। दूसरों को अगर हाथ उठा उठा कर बददुआएं दे रहे हो, अपने दामन में जो दाग लगा है वैसे धुलेगा तो नहीं। अभी तो आप लोग वो प्यूरेक्स ब्लीच, क्लोरेक्स ब्लीच, कितने भी ब्लीच लगा लो ना, अब धुलने वाला नहीं है, वो फिक्स हो चुका है वो दाग। बोलते हैं ना कि एक दफ़ा किसी वाइट कपड़े में दाग आ जाए ना, कितनी भी कोशिश कर लो बहुत मुश्किल से, कभी कभी तो बिल्कुल वो दाग जाता ही नहीं है, वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में आपकी करेक्टर्स पे आपकी वाइफ का वो दाग लग चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ख़त्म हो जाए, लेकिन कैसे ख़त्म होगा? एक आदमी पूरी दुनिया के सामने आके आपकी बेटी को अपना बेटी कह रहा है, जिसको आप अपना बेटी कहते हो, तो आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो, उसको तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो, ना आपकी बीवी कोई एक्शन ले रही है। जब भी देखो यूट्यूब में आ जाती है सुबह सुबह अपना मुंह उठा के ड्रामेबाजी करने के लिए, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। यूट्यूब फैमिली क्या करेगी? कब तक यूट्यूब फैमिली को और बेवकूफ़ बनाएंगे और पागल बनाएगी? अल्लाह पाक ने आदमियों को कितना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, इतनी सी जिम्मेदारी आपसे नहीं निभ रही है कि बीवी अगर कोई गलत हरकत कर रही है, कोई बेहयाई हरकत कर रही है, कोई बेशर्मी हरकत कर रही है, बेपर्दा है, तो रोकना चाहिए था। उम्रा से आने के बाद आपकी बीवी ने जो हरकतें शुरू की, उम्रा में जाके जो हरकतें शुरू की, आप में तो दम नहीं है कि उसको बात भी करो। इजाज़ शाह ने फ़ोटो के बारे में भी कंफर्म कर दिया, वीडियोस के बारे में कंफर्म कर दिया, जो चैट लीक हुई थी उसके बारे में, वॉइस लीक हुई थी, सब चीज़ों को उसने बता दिया, किसने वॉइस लीक किया, किसने लोगों में बांटा, हर वो चीज़ बात कर ली, फिर भी खामोश है। थोड़ी तो गैरत में आ जाओ, थोड़ा तो कोई एक्शन ले लो। इजाज़ शाह अगर झूठा होता, मक्कार होता, तो कभी भी वो इतनी हिम्मत करके इस तरह ओपनली आके बात नहीं करता। वो सच बोल रहा है, तभी तो वो इतनी हिम्मत से बात कर सकता है। मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, गुनाह गुनाह है, उसने भी किया उसने भी किया, दोनों गुनहगार है, दोनों लानती है। आप लोगों के कमेंट्स में, लोग कई बार कमेंट में देखती हूँ कि हम लोगों में तो इस तरह नहीं होता, ये मुसलमान कैसे हैं, ये लोग कैसे ये सब कर रहे हैं। तो बोलेंगे ना, जाहिर है, जब एक मुसलमान औरत के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल कर आ रही है, और उसका जो सो कॉल्ड हस्बैंड है दुबई में जाके बैठ के ऐश में बैठा हुआ है। बीवी तो अंधी हो गई थी ना आपकी, दिमाग में पानी भर गया था, मतलब बीवी का दिमाग में पानी भर गया था आपका, फिर भी उसको छोड़ के यहाँ चले गए हो। इतने झूठे लोग हो, इतने झूठे लोग हो, कुछ भी सच नहीं बोलते हो आप लोग के। मैं अल्लाह माफ़ करे, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बड़े से लेकर छोटे तक सारे झूठे हैं। मतलब उसके व्यूज़ डाउन हो गया तो उसने फ़ौरन ड्रामा शुरू कर दी मेरी आंखों में। मतलब इतनी शर्म हया भी नहीं है कि इतने करोड़ों हम कमा रहे हैं, अभी भी हमारे 2-2 लाख तो व्यूज़ आ रहे हैं, 3-3 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? पर डे का किसी का 3 लाख या 2 लाख भी व्यूज़ आ रहे हैं, तो महीने के एंड में कितने लाख हो जाते हैं उसके। मतलब जो बेचारे अंधे भक्त व्यूअर्स है, जो कहते हैं हमें ये अच्छी लगती है, हम इससे प्यार करते, इतना धोखा। थोड़ा तो इंसान प्यार का कदर कर लेता है कि कोई हमें इतना प्यार कर रहा है, हमें देखते हैं, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें उनके साथ फेयर रहना चाहिए, क्योंकि हम ब्लॉगर्स हैं, हम कोई फिल्म स्टार नहीं है। लेकिन आप लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है, जैसे यूट्यूब में आए और आप लोगों ने ये झूठा कंटेंट क्रिएट किया और ये आप लोग की लक लग गई, या तो कहें कौसर का नाम आप लोग के लिए लकी साबित हुआ, काम कर गया, तो आप लोगों ने वो दिन और आज का दिन बस झूठ झूठ झूठ, झूठ के अलावा कोई बात भी आप लोगों ने सच नहीं किया। और फ्रेंड्स, ये तारा क्या कहती थी कि मैं अपने बच्चों के हाथ में वो मोबाइल नहीं देती हूँ, ये नहीं देती, वो तो हमने खुद भी देखा कि पूरे दिन 24 घंटा तीनों के हाथों में मोबाइल ही रहता है। और उस दिन इसका बेटा क्या कह रहा था, वीडियो में जो शूट किया था इसने जानबूझ के इसने शूट करवाया और इसने उसको डिलीट भी नहीं किया, उसी तरह इसने अपलोड किया। बेटा क्या कह रहा था, इसकी अपनी माँ का नाम लेके तारा एक्सपोज हो गई है। तो मतलब ये खुद चाहती है, ये खुद चाहते हैं, ये इतने बेगैरत लोग हैं कि अपने औलाद को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने बेटे को बोला कि ऐसे ऐसे बात कर, बेटे की हिम्मत है इस तरह बात करे माँ का नाम लेकर। फिर इसके जो हमदर्द सपोर्टर है वो आ जाते हैं रोने धोने के लिए, उनको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आता है, व्यूअर्स को नज़र नहीं आता कि ये क्या खेल खेल रही है। वो खुद चाहती है कि सारा टाइम मेरे पीछे गंदी बातें करो, तभी मुझे व्यूज़ आएगा। अब बात करते हैं तारा की अम्मी के बारे में। मैं बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं चुप भी नहीं रह सकती, क्योंकि सऊदीया से वो आई हुई है और इतनी एज की है, उसके बाद भी अगर उनको किसी चीज़ का लिहाज नहीं है, समझ नहीं है, तो जाहिर है हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि अपनी आँखों से कुछ चीज़ गलत देखकर हम चुप तो नहीं रह सकते। तो आंटी जी, आपने जो अबाया पहना था वो बहुत गलत किस्म का था। मतलब अबाया जो है ना, हमेशा हमें अपना बॉडी को हाइड करने के लिए पहनते हैं। हम अगर बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, अपना फिगर, हर चीज़ अगर हमें शो करना है, बॉडी का ईच पार्ट को हमें दिखाना है, तो हमें अबाया पहनने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बुर्का पहनने की हमें क्या ज़रूरत है।
अगर एक चीज़ हम पहन रहे हैं पर्दे के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से, तो हमें तरीके से पहनना चाहिए। तो आपकी अबाया पर मैं बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, इंस्टा में मैसेज किया कि आप इस बारे में बात करो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना अबाया चेंज करें, या तो टेलर को दे के उस अबाया को लूज़ करें, और कोई ऐसा शॉल या ऐसा दुपट्टा ले जिससे हमारा बॉडी का जो अपर पार्ट है, जो ऊपर का हिस्सा है, वो पूरा कवर हो जाए। बुर्का पहनने के बाद ये बॉडी इस तरह का कवर होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको ये सब बातें कर रही हूँ। हालांकि आप इतनी बार उम्रा जा चुकी है, आप सऊदीया में रहती थी, तो ये सब चीज़ें मुझसे ज़्यादा आपको आना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कि मैं आपको बोल रही हूँ, तो प्लीज़ इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। पहले भी आपने पाकिस्तान आते ही जो अपना रूप दिखाया, लोग वैसे ही आपके पीछे बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो सही बात है, हम खुद कर रहे हैं। मैं खुद आप पर रिएक्शन देती हूँ और देती रहूँगी, क्योंकि आप जो भी कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। क्योंकि आपने जो हरकतें की है रुबीना जी के साथ, अपनी बेटी सलमा को जिस तरह छोड़ कर आई है, सलमा कुछ नहीं बोल रही है, हम अपने तरफ से बोल रहे हैं। ये हमारी इंसानियत है कि हम अपने तरफ से बोल रहे हैं। तो आपका जो एक चेहरा है ना, वो एक नेगेटिव चेहरा हमें दिखा है, अच्छा नहीं दिखा। जिस तरह एक माँ का दिखता है ना, आप तो माँ है, नानी है, पर नानी भी है शायद आप। ऑफ कैमरा आपके हस्बैंड के साथ आप किसी तरह भी रहो, दुपट्टा लो नहीं लो, जो पहनो मर्जी है आपकी। आपकी बेटी को भी मैं पहले यही बातें करती थी कि अपने हस्बैंड को अपनी खूबसूरती दिखाओ, अपने हस्बैंड के सामने जो मर्जी करो, बालों को हिलाओ, ज़मीनों में लेटो, कुछ भी करो, लेकिन जब ऑन कैमरा आती हो ना, तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में आके खड़ी हुआ करो, क्योंकि तुम एक मुसलमान औरत हो और मुसलमान को पर्दे का हुक्म है। आप लोग की अगर इस तरह हरकतें करोगे तो आपके जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं, जैसे आपकी बेटी की बेटी है, अभी से वो मेकअप करती है, माँ की ये सब हरकतें देख रही, क्या सीखेगी? क्या तालीम दे रहे हो आप लोग? पढ़ाई में आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है, झूठ मक्कारी, बच्चों को फरेब सिखाना, झूठ बोलना सिखाना, एक्टिंग करना सिखाना, यही ज़िंदगी है, यही फ्यूचर प्लान कर रहे हो आप लोग बच्चों के लिए। अभी से तैयबा मेकअप करती है, फुल मेकअप करती है, मतलब ये कोई एज है मेकअप करने का? जाहिलियत वाली हरकतें हैं। ये कौन सा एज है मेकअप करने का? फुल लिपस्टिक लगाना, ये सब करना, वो सब करना। मतलब इतनी छोटी लड़की है, 8-9 की लड़की है, वो अभी से मेकअप में इतना इंटरेस्टेड है, फुल मेकअप करती है अपने चेहरे पर, और तुम खुश होती हो कि मेकअप कर रही है। मतलब उसकी माइंड अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, तो गंदगी में डाल रही हो तुम उसको। अगर उसको तुमने इस फील्ड में भी डालना है तो उसके एजुकेशन तो पूरा हो, उसके बाद वो फील्ड में जाएगी। इंसान जाहिल हो, गवार हो, इलिटरेट हो, कुछ भी हो, एक क्लास भी पढ़ा हुआ नहीं हो, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए कितना सपना देखता है कि नहीं मेरा बच्चा तो पढ़ लिख के इंसान बने, एजुकेशन हासिल करे, ये बन जाए, वो बन जाए। तुम्हें अल्लाह ने इतना कुछ दे रखा है, लेकिन तुम्हारी सोच इतनी छोटी, इतनी गिरी हुई है कि तुम जो खुद करती थी, तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी भी वही करे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, कुछ नहीं होते, तो मैं समझ सकती थी कि शायद इस वजह से वो पढ़ा नहीं सकती है, तो चलो ये चीज़ें उसको सिखा रही है। तुम क्यों ये सब चीज़ें उसको सिखा रही हो? तुम इतनी करोड़पति औरत हो, तुम अपनी बच्ची को मेकअप में लगा रही हो। और मेकअप आर्टिस्ट भी बनाना है, इसमें बुरा नहीं है, इज्जत का काम है, वो बाद में, अभी तो ये टाइम उसकी पढ़ाई लिखाई का है। जाते जाते तारा तुम्हें यही कहूँगी, तुम और तुम्हारे जो हस्बैंड है ना, तुम लोग की कोई इज्जत नहीं है। तुम लोग की इतनी बदनामी है कि कोई चाह के भी तुम लोग की इज्जत नहीं कर सकता। और जो लोग तुम लोग को बटरिंग करते हैं ना यूट्यूब में, ये सारे सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, वरना दिल में सब तुम्हें गालियाँ ही देते हैं और पता है कि तुम लोग क्या चीज़ हो। लेकिन कम से कम जिनको तुम लोगों ने पैदा किया है उनकी तो इज्जत रख लो। उन बच्चों की तो आने वाली ज़िंदगी अभी बाकी है, उनको तो इन दलदल में नहीं खींचो, उनको ज़रा ख्याल करो, संभालो। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जाते जाते यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, नेक बनने की तौफीक अता करे, हमारे बच्चों को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है और नहीं भी लगी है तो फिर भी मुझे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और फिर से आप सबका दिल से थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए।
चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।